हेलो फ्रेंड्स, क्या करें यदि आपके घर में कोई स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है और वो इलाज के लिए मना कर रहा है। क्या करें जब स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट इलाज के लिए मना कर रहे हैं? तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है और अधिकांश मामलों में जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है, वहाँ पर व्यक्ति जो पेशेंट होता है वो अपने इलाज के लिए मना कर देता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांश मामलों में जितने भी पेशेंट हैं उनमें मैक्सिमम मामलों में ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति इसका शिकार होता है, यानी कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, वो अपने इलाज के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए मना कर देता है। क्या किया जाए? अब फैमिली मेंबर को ये बहुत बड़ी उसके सामने एक चुनौती होती है कि क्या किया जाए? तो मैं डॉक्टर द्वारका आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए ताकि वो इलाज के लिए या ट्रीटमेंट के लिए प्रेरित हो और उसका ट्रीटमेंट चालू किया जा सके। तो सबसे पहले तो फैमिली मेंबर को कोई भी मानसिक बीमारी हो जाए तो परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती हो जाती है। हर एक व्यक्ति के परिवार में हर एक छोटे सदस्य लेके बड़े सदस्य तक ये एक बड़ी चुनौती का काम हो जाता है कि मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर को स्किज़ोफ्रेनिया है या मानसिक बीमारी है। तो ये स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण कम हो जाती है जब वो इलाज लेना नहीं चाहता, इलाज के लिए मना कर देता है, वो आपकी कोई मदद नहीं चाहता बल्कि मदद के लिए इनकार कर देता है। और इससे भी बड़ी समस्या और पैदा होती है जब आप उसे ठीक कराना चाहते हैं और वो प्रयासों में बाधा डाल देता है या वो सीधे-सीधे विरोध करने लगता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है कि आप अपने फैमिली मेंबर जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है और उससे सारा घर डिस्टर्ब है या परेशान है कि भाई उसका क्या इलाज कैसे कराया जाए, और वो मना कर रहा है, न केवल मना कर रहा है बल्कि वो विरोध कर रहा है या बाधा पैदा कर रहा है। तो स्थिति कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम कैसे उसको मोटिवेट करें, कैसे तैयार करें, ये सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऐसे जो पेशेंट जो होते हैं, यानी जिनको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उनमें घबराहट के सिम्पटम होते हैं, वो उनमें भ्रम भ्रम के सिम्पटम होते हैं, यानी कि हैलुसिनेशन, डिल्यूजन्स होते हैं। तो ये बीमारी जब इस बीमारी में ये सिम्पटम होते हैं तो व्यक्ति विरोध कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सिम्पटम है जिनकी वजह से व्यक्ति अपने ट्रीटमेंट के लिए मना कर देता है। उसको बहुत बार तो सिम्पटम इस तरह के हैं कि व्यक्ति सीधे-सीधे कहता है कि मेरे तो घबराहट हो रही है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, आप बेकार ही मेरे लिए परेशान हो रहे हो। तो वो ये जो सिम्पटम है, ये जो स्थितियाँ हैं, ये उसको इलाज करने से रोकती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट उपचार के लिए मना करता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट हैं, वो अपने आप को किसी भी मानसिक समस्या से ग्रस्त नहीं पाते। यानी कि वो ये कहते ही नहीं, वो मानते ही नहीं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम भी है। इवन वो ये भी नहीं कहते कि उनको कोई समस्या है, उनका सिर दर्द हो रहा है या वो कोई बात भी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात वो मानने को तैयार ही नहीं होते। तो इससे क्या होता है, जब वो ट्रीटमेंट नहीं लेते या अपन नहीं दिला पाते तो उसके सिम्पटम बिगड़ते चले जाते हैं या गंभीर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवार के सभी सदस्य जो इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए समस्या पैदा होती है, या जो केयर टेकर होता है जिसको उसको संभाल करनी होती है उसके लिए ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है। तो ध्यान रखें, एक सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की सहायता करने में सबसे मुश्किल बात जो है वो ये है कि उन्हें ये विश्वास दिलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। ये एक बहुत ही टेढ़ा काम है, बहुत ही मुश्किल काम है कि आप उन्हें ये विश्वास दिलाएँ कि आपको कोई समस्या है और आपको इलाज की सख्त ज़रूरत है। तो सिज़ोफ्रेनिया पेशेंट के साथ सबसे बड़ी या सबसे आम समस्या ये है कि वो लॉजिकली नहीं सोचते कि उन्हें कोई बीमारी है या उन्हें कोई मानसिक समस्या है, वो मानने को तैयार नहीं होते। और एक स्टडी ये बताती है जिसमें लोगों में सिज़ोफ्रेनिया था, जिन लोगों में सिज़ोफ्रेनिया था, लगभग उनमें से आधे जो पेशेंट थे या आधी आबादी थी, वो उनको एनोसोग्निया नामक एक मानसिक समस्या थी, जिसमें एनोसोग्निया में ये होता है कि पेशेंट जो है बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसको कोई समस्या है, उसको कोई तनाव है या वो कहीं मानसिक समस्या से ग्रस्त है, वो बिल्कुल नहीं मानता। ये एनोसोग्निया का खास सिम्पटम है। तो बिल्कुल जब स्टडी हुई तो आधी आबादी में एनोसोग्निया देखा गया, यानी कि व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता स्किज़ोफ्रेनिया में कि उसको कोई मानसिक समस्या है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के अधिकांश रोगियों में, अधिकांश पेशेंट्स में डिल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस यानी कि मति भ्रम, भ्रम के लक्षण होते हैं। इसलिए स्किज़ोफ्रेनिया के किसी भी रोगी के साथ आप बहस ना करें। ध्यान रखें, स्किज़ोफ्रेनिया के किसी भी रोगी के साथ
आप बहस ना करें। अगर आप बहस करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसे पेशेंट को सिर्फ शांति और बिना आलोचना के ही उनसे आप बात करें। उनसे बात करते समय शांति रखें, बिना किसी आलोचना के आप उनसे अपनी बातचीत जारी रखें और उनका समर्थन लें। आप उनसे समर्थन लें, बात बात पर, हर एक पॉइंट पर उनसे समर्थन लें, ताकि वो आप पर विश्वास करें। तो घर के सदस्यों को ये सोचना चाहिए कि जब वो ट्रीटमेंट की स्थिति से मना कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जो उनके सबसे ज़्यादा केयर टेकिंग का काम संभालता है, उसको, उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को एक समय में एक से ज़्यादा बहुत सारे सुझाव जब लोग देते हैं, लोगों की आदत होती है कि एडवाइस पे एडवाइस दिए जाते हैं, तो एक समय में एक ही सुझाव देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए आप। घर के सदस्यों को एक समय में बहुत से सुझाव देने से अपने आप को बचाना चाहिए। बस केवल जो एक विशिष्ट चुनौती आपके सामने बनी हुई है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित या फोकस करना चाहिए। जैसे मान लीजिए वो शारीरिक रूप से अच्छा महसूस नहीं कर रहा, या वो थका हुआ महसूस कर रहा है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उन्हें इस बात पर कन्विंस करें कि वो थके हुए हैं, या वो थकान महसूस करते हैं, या शारीरिक रूप से अच्छा महसूस नहीं करते, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये समस्या बिगड़ सकती है। तो इस तरह आप एक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट को इलाज के लिए धीरे धीरे तैयार कर सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, या मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप योजना बनाएं। एक ऐसे पेशेंट्स के लिए आपका ट्रीटमेंट प्लान होना ज़रूरी है। जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है उनके उनके लिए ऐसा नहीं है कि आपने कहा और वो चल दिए। आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना होगा, और उस ट्रीटमेंट प्लान पर टिके रहने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे, उसको कन्विंस करना होगा, और ये तभी संभव होगा जब वो ट्रीटमेंट लेने के लिए माहौल वैसा पाएगा। आप जैसा माहौल देंगे वैसा माहौल उसके अनुरूप होगा, यानी कि आप आलोचना करने से बचेंगे, आप बहस नहीं करेंगे, आप अल्लाह गुल्ला नहीं करेंगे, आसपास के लोग उसको कोऑपरेट करेंगे, तो वो ट्रीटमेंट लेने में इच्छुक होने लगेगा धीरे धीरे उसमें। और ये एकदम से यूँ नहीं होगा कि आज मैंने वीडियो किया, आपको आपके लिए तैयार किया, आपने सुना और कल ही आपने इम्प्लीमेंट किया, तो ऐसे नहीं होगा। ये बहुत ही स्लोली प्रोसेस है और इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप एक बार करें। यानी आप उससे बहुत सारे सुझाव नहीं दें, एक समय में एक ही सुझाव पर फोकस करें, शांति से बात करें, आलोचना के बिना बात करें, उसका समर्थन लें, हर एक बात पर उसका समर्थन लें, तो धीरे धीरे वो तैयार होगा। और एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएं, और इस ट्रीटमेंट प्लान में ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें। या उसको सुझाव नहीं दें, उसको शारीरिक रूप से अच्छा महसूस हो, या उसका समर्थन लिया जाए, शांति से बात की जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जब मानने को तैयार नहीं होता तो उन्हें गुस्सा आने लगता है, वो खुद भी गुस्सा में आ जाते हैं, जो केयर टेकर होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, तो फिर स्थितियाँ बिगड़ जाती है। तो जो केयर टेकर है या फैमिली के जो सदस्य हैं, उनको बहुत ही कूल माइंड होकर के, बहुत ही पेशेंस के साथ उसके साथ मदद करनी होगी, ताकि वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो सके। तो इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब आप ट्रीटमेंट के लिए उसको तैयार करते हैं, तो उससे चर्चा करें, उससे पूछें कि उनका इमीडिएट और शॉर्ट टर्म गोल क्या है। बेवकूफ़ नहीं होते, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बेवकूफ़ नहीं होते, समझदार होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, तो आप उन्हें बेवकूफ़ कतई नहीं समझें। तो जब आप उनसे इमीडिएट प्लान की चर्चा करेंगे या शॉर्ट टर्म प्लान की चर्चा करेंगे कि उनका गोल क्या है, तो वो उस प्लान को सफल बना सकते हैं। आप जब उससे पूछेंगे तो वो धीरे धीरे उनका ध्यान जो है उस तरफ फोकस होगा, और वो आपके इस प्लान को ठीक करने में या सक्सेस करने में मदद कर पाएंगे। और आप इस तरह जब बातचीत करेंगे तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, और वो आपकी मदद करेंगे, या अपनी मदद ही करेंगे, एक तरह से आपकी मदद करेंगे, यानी कि अपनी आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, खुद को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। एक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट का जब आप केयर टेकिंग करते हैं, घर में कोई पेशेंट होता है, तो आप खुद को शिक्षित करें कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, मैं जितनी ज़्यादा जानकारी हो सकता हूँ लूँ, जहाँ से भी मिल सकती है लूँ। आप सोशल मीडिया से लें, यूट्यूब से लें, और जितनी जानकारी हो आप लें। और एक ज़िम्मेदार व्यक्ति ऐसा करता है, क्योंकि वो खुद को जितना ज़्यादा उसके बारे में एजुकेट करेगा, उतना ही अधिक ठीक ढंग से उसकी मदद कर पाएगा।
इसके लिए आपको पूरी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए अगर आपको जो सहायता समूह होते हैं, जो हेल्प सेंटर्स होते हैं, वहाँ भी आपको जाना पड़े, कुछ क्लासेस सेशंस ज्वाइन करना पड़े, तो आप बिल्कुल करें। इससे आप मदद कर पाएंगे, आप अपने सदस्य के जिसकी प्रॉब्लम है उसकी एक बहुत अच्छी मदद कर पाएंगे। इसके अलावा आप जितने भी विकल्प हैं, संसाधन हैं, उन सब से जहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है, या जो उपचार केंद्र है वहाँ भी आप जाएं और वहाँ बैठें, सुने, और इस तरह उसके ट्रीटमेंट की शुरुआत का तरीका देखें, तो आपको ट्रीटमेंट की स्थिति का पता लगेगा। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, पेशेंट के साथ क्या करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। जब भी आप पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम्हें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो ध्यान रखें, बिना ध्यान भटकाएं पेशेंट से बात करें, और बिना समय गंवाएं, बिना ध्यान भटकाएं पेशेंट से बात करें। बहुत से लोग फ़ोन मोबाइल साथ में रखते हैं, उससे बात करते जाते हैं। इस तरह स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट का इलाज नहीं होगा। अपना फ़ोन बंद रखें, एक साथ बहुत सारे काम ना करें, उसको भी समझा रहे हैं, एक दूसरा काम भी करते जा रहे हैं, इस तरह नहीं होगा। आपको अपना पूरा ध्यान, पूरी कोशिश, पूरा एफर्ट उसी के लिए करना है, तब जाके स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी ऐसी नहीं है, बुखार जैसी नहीं है, एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें आपको पेशेंट को कन्विंस करना होता है। अब आप दो काम साथ लेके करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो आप अपना फ़ोन बंद रखें, अपना ध्यान नहीं भटकाएं, बात करते समय उस पर अपना ध्यान फोकस करें, और कोई आसपास ध्यान रखें कि शोर शराबा ना करें, बहुत से लोग ना हो, इस तरह वो ध्यान उसका डाइवर्ट ना हो। और नंबर 2 पर आप मौन रहने की अनुमति दें। यदि वो चुप रहता है, पेशेंट चुप रहता है, तो आप उसको चुप रहने दें, ज़बरदस्ती ना करें, बातचीत ना करें। बातचीत जारी रखने के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव न डालें। नंबर 3 पर खुले प्रश्न पूछें। आप उससे ये पूछें कि आपको दवा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इससे उसको डर लगेगा। आप उसे पूछें कि क्या आप अपनी दवा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आपको दवा लेनी चाहिए। एंड 4th पर हम देखें तो इमोशनली आपको स्थिर रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, और तीव्र भावनाओं को, आपको जैसे गुस्सा आ जाता है तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप अपने पेशेंट के साथ करेंगे तो आपका पेशेंट धीरे धीरे मोटिवेट होगा, प्रेरित होगा, और इस तरह वो इलाज लेने के लिए तैयार होगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, दोबारा देखिए, शेयर करिए, ताकि ऐसे पेशेंट्स की मदद कर पाएँ। मेरा ये प्रयास आपके काम आए और आप किसी और के काम आए, इस दिशा में मेरी मदद करिए, और आप अपने पेशेंट के साथ इस तरह कोशिश करिए ताकि वो इलाज लेने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद, नमस्कार।